यूहन्ना का सुसमाचार 7 अध्याय उसका 38 वचन, इसको हम देखते हैं। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है। पवित्र शास्त्र जानी यीशु मसीह यहां पर है सलीब से कुछ समय पहले, और इससे भी पीछे जो पवित्र शास्त्र है, चाहे वो नबियों की किताबें हैं या फिर भजन संहिता है, इन सभी में जो लिखा हुआ है उसकी बात कर रहा है। ध्यान करें, यीशु मसीह अपने चेलों से बात कर रहा है। आने वाले समय में कुछ उनको ऐसा मिलने वाला है जो कभी भी किसी को मिला ही नहीं। यहां तक कहें, उत्पत्ति से लेकर सलीब तक किसी को भी वो नहीं मिला है जो इन लोगों को मिलने वाला है। या फिर हम ये कहें कि जो हमारे पास है, क्या हमें मिला है और हम क्या कर रहे हैं, हमें समझ ही नहीं है, हम जानते नहीं है प्रभु ने हमारे लिए क्या किया। तो ध्यान करें, यहां से सलीब से थोड़ा समय पहले, ज्यादा से ज्यादा 2-3 वर्ष पहले बात कर रहा है यीशु मसीह सलीब से। किसकी बात कर रहा है? जो कलीसिया को मिलने वाला है, जो यहूदी लोगों को मिला नहीं, कलीसिया को मिलने वाला, उस अधिकार की बात कर रहा है जो आपको अधिकार मिलने वाला है। इस बात को ध्यान में रखो, हमारे पास वो अधिकार है, हमें वो करना चाहिए जो यीशु यहां पर कह रहा था। सुने क्या कहता है, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन जल की नदियां बह निकलेंगी। अब तक किसी के पास जीवन जल की नदियां नहीं है, क्योंकि जीवन जल जो यीशु मसीह है, और यीशु मसीह अपने चेलों से या फिर जो सामने लोग खड़े हुए हैं उनसे कहता है कि आपके पास जीवन जल की नदियां बह निकलेंगी। आपको मैं ऐसा अधिकार दूंगा, जो मेरे पास है वो मैं पूरे का पूरा आपको दूंगा। तो ध्यान दीजिए, जैसे यीशु मसीह सलीब पर बलिदान होता है, बाद में पवित्र आत्मा आता है और कलीसिया को जीवन देने का अधिकार मिलता है। कलीसिया के पास कितना जीवन है? जीवन जल की नदियां बह रही हैं हमारे अंदर से। हमें उन लोगों को जीवन जल देना है जिनको जीवन जल का पता नहीं, वो हमारे पास अधिकार है। यीशु के पास था, उसको पिता से मिला, अभी यीशु हमें दे गया। जैसे यीशु मसीह ने संसार को जीवन जल दिया, वैसे ही हमने भी जीवन जल देना है। यीशु मसीह ने संसार को जीवन जल कैसे दिया, हमें जीवन कैसे दिया, हमें वो अधिकार कैसे दिया? सलीब पर बलिदान। यूहन्ना कहता है, तुम अपने भाइयों के लिए हो सके तो बलिदान दे दो, अपनी जान तक दे दो। क्यों? क्योंकि उन लोगों को जीवन देने का अधिकार सिर्फ हमें है, कलीसिया को है। तो ध्यान दीजिए, क्या हम जीवन जल दे रहे हैं? मैं देख रहा हूं पिछले समय से, अगर किसी ने हालेलुया के विरुद्ध बोला, हम लोग उसको छोड़ते नहीं है जब तक उस पर एफआईआर दर्ज नहीं होती है। हम प्रशासन को भी गाली देते हैं, उन मनुष्यों को भी गाली देते हैं। ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਪੁੰਨੇ ਸਿੱਧੂ तेरा पकाना फलावांगे जलंधर दे विच। हम ठेकेदार बन चुके हैं, हमने ठेकेदारी ले ली है कि हम पर यीशु का जो धर्म है उसको बचाएंगे। ध्यान दीजिए, अगर आप किसी धर्म को लेकर चल रहे हो, आपके पास जीवन जल नहीं है। अगर आप जीवन जल लेकर चल रहे हो, आपके पास कोई धर्म नहीं है। यीशु मसीह कोई धर्म स्थापित करने के लिए नहीं आया। यीशु मसीह ने हमें इंसानों को श्राप देने के लिए नहीं ठहराया या फिर चुना। यीशु मसीह ने हमें अनंत जीवन देने के लिए चुना है। अगर आपके पास अनंत जीवन जल है और आप कलीसिया में हो, तो माफ करने की क्षमता रखो, लोगों को अनंत जीवन बांटना शुरू करो, ना कि शराब देने शुरू करो। मैं देख रहा हूं इतनी बुरी बुरी गाली दे रहे हैं लोगों को, और यहां तक भी देख रहा हूं
कि हमें बधाई दी जा रही है कि आपको बधाई हो किस बात की, कि हम लोगों ने वो जंग जीत ली है कि कभी भी वो लोग अभी अनंत जीवन में नहीं आ सकेंगे। हमें बधाई इसलिए मत दो कि हमने कोई जंग जीत ली है, हमें बधाई इसलिए दो कि आप कभी भी सुनने वाले लोग अनंत जीवन प्राप्त नहीं कर सकेंगे। हमने सुसमाचार को बिल्कुल खत्म कर दिया है, जो यीशु ने कहा था वो खत्म कर दिया है।